मिडिल ईस्ट के ऊपर तबाही के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। इजराइल ने सीरिया में बमों की बौछार कर एक और जंग का ट्रेलर दिखा दिया। Why would Israel attack? Why would Israel attack? तुर्की, जिसके पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, उसने इजराइल के इन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताकर खारिज किया है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा के मुख्य सहयोगी के रूप में उभरा तुर्की इजराइल पर सीरिया के नए प्रशासन को अस्थिर करने का आरोप लगा रहा है। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर दबाव बनाने और सीरिया के क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है। दूसरी ओर सीरिया की ओर से स्थिति को शांत करने की कोशिश हो रही है और कहा गया है कि तुर्की का सैन्य अड्डा बनाने की यहां कोई योजना नहीं है। इस पूरे मामले पर स्पष्ट हुआ है कि अबू अल दुहूर एयरबेस को केवल सीरियाई वायुसेना के इस्तेमाल के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल और तुर्की एक बार फिर टकराने को आमने सामने खड़े हैं। प्रमोशन होगा वो आसिम मुनीर डिसाइड करेगा, किसको नौकरी पर रखना है, किसको निकालना है, किसकी ट्रांसफर है, किसका पोस्टिंग है, कौन कौन किस किस सेंसिटिव जगह में रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आसिम मुनीर डिसाइड करेगा। बर्बादी की बारूद पर बैठा सीरिया दो ताकतवर मुल्कों के बीच अखाड़ा बन गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को एक कड़ा संदेश जारी कर स्पष्ट करना पड़ा है कि इजराइल अपनी सीमाओं के पास किसी भी ऐसी सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे उसकी सुरक्षा को खतरा हो। ये बयान खास तौर से सीरिया में दक्षिण की ओर बढ़ रही तुर्की की सेना के संदर्भ में दिया गया है। डोवल साहब भी नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान में बड़ा उसका शोर मचा। एक तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सीरिया में सैन्य दखलंदाजी शुरू कर दी, दूसरी ओर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक नए दुश्मन के खिलाफ टारगेट सेट कर दिया। हमारी मोदी सरकार, हमारे प्यारे मोदी सरकार, जेनजी, यो मैन, Hey guys. ये बंदा, एक बात बताऊं, ये वक्त की चाल देख के चलता है। इजराइल ने सिर्फ सीरियाई एयरबेस पर हमला नहीं किया है, बल्कि तुर्की की सीरिया में बढ़ती सैन्य भूमिका के खिलाफ रेड लाइन खींच दी है। इजराइल के हवाई हमले के बाद सीरिया जंग का अखाड़ा बन सकता है। इजराइल तुर्की के साथ या फिर तुर्की और सीरिया दोनों के साथ भिड़ने की तैयारी करता नजर आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है और आपको ये बात तो पता है कि जब भी सियासी उथल पुथल पाकिस्तान में होती है उसका मतलब ये है कि ये उठापटक जो है ये पाकिस्तानी फौज कर रही है। इमरान खान को मुल्क बदर करने के साथ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जनरल मुनीर एक और सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा है। आसिम मुनीर सबका बॉस है, तो फिर आपको ऐसा आसिम मुनीर का ऐसा हेडक्वार्टर आपको बनाना पड़ेगा जिसमें टॉप फ्लोर आसिम मुनीर का होगा, उसके नीचे तीनों फ्लोर पे उसके चीफ्स होंगे जो उसको रिपोर्ट करेंगे, जिसमें कि आर्मी चीफ की कुर्सी खाली होगी क्योंकि वो आर्मी चीफ भी है और सीडीएफ भी है। बाकी यू गॉट इट। अभी वो कहां बैठता है? वो है सीडीएफ, बैठता आर्मी हेडक्वार्टर में। वो जो जीएचक्यू है उनका जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, वहां पे बैठता है। तो आपने एक बिल्डिंग देनी है उनको, अकॉर्डिंग टू दिस आपको बिल्डिंग देनी है और उस बिल्डिंग में यह दिखाना है कि आसिम मुनीर टॉप का है। टर्की कहता है कि इजराइल ने जेनोसाइड किए हैं, वॉर क्राइम किए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो कहता है कि जी जो नेतन्याहू हिटलर है, इजराइल ऐसी स्टेट है वैसी स्टेट है। सो इस तरह की सिचुएशन है। इन्होंने टर्की के साथ तमाम किस्म की जो ट्रेड है वो सस्पेंड कर दी, कुछ 6-7 अरब डॉलर की थी, और अपनी एयर स्पेस को क्लोज कर दिया। इजराइल जो एयरक्राफ्ट हैं उनके ऊपर मॉनिटरिंग है। फिर जो तुर्की के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें एर्दोगान जो है वो यूज़ करता है एंटी इजराइल पोजीशन को फॉर डोमेस्टिक लेजिटिमेसी, और रीजनल मुस्लिम और मुस्लिम लीडरशिप के अंदर भी अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए इजरायली लीडरशिप जो है वो तुर्की और एर्दोगान को यूज़ करती है एज ए स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी। अब वो समझते हैं कि तुर्की इज़ ए न्यू ईरान। देन सीरिया के ऊपर जो सबसे बड़ा प्राइमरी फ्लैश पॉइंट जिसको कहा जाता है, तुर्की जो है वो ये कहता है कि जनाब हम वी बैक, जो नया इंटरिम सेटअप है अहमद अल शरा का, जो फॉर्मर HTS हुआ करते थे, और वो कहते हैं हम इनके साथ पॉलिटिकल मिलिट्री बाकी ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, और वो बहुत सारी अपनी एयर डिफेंस डिप्लॉयमेंट्स करना चाहते हैं। इजराइल जो है वो एयर स्ट्राइक कर रहा है सीरिया के अंदर,
सीरिया चाहता है कि तुर्की जो है वो यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनाए। इज़राइल मना करना चाहता है कि तुर्की सीरिया के अंदर मिलिट्री बेसिस नहीं बना सकता। उन्होंने वहाँ पे आज ये हमले कर दिए हैं। सो इट्स अ वेरी ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड। हर जगह पे आपने आउटपोस्ट बना लिए, तो दैट वाज बिकॉज जंग करते रहे थे तो इनको पता था हाउ टू कंसोलिडेट मिलिटरीली, तो कोई ग्रुपबाजी नहीं होने दी, कंसोलिडेशन होगी। तुर्की को डिटर किया जा रहा है कि तुम हमें इनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हो एंड वी वोंट गेट इनसर्कल्ड, हम इससे इनसर्कल नहीं होंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग एंड थिंकिंग एंड टॉकिंग एंड मेकिंग अ पॉइंट। दैट इज वन थिंग। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुर्की जो है वो इस चीज़ को भी समझता है कि हम उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, उनका डिफेंस इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस वक्त सबसे बड़े जो तुर्की के और इज़राइल के मसले बने हुए हैं, क्या उसमें पाकिस्तान को भी जंप करना पड़ेगा? क्योंकि तुर्की इज़राइल के जो ताल्लुकात हैं उसमें कल उन्होंने एक चीज़ की है तुर्की ने कि जी हमें तो वांटेड है नेतन्याहू, और उधर इलेक्शंस हो रहे हैं। और इज़राइल के अंदर ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि इज़राइल कहता है कि जी हमें ख़तरा है उर्दगान से, हमें ख़तरा है उर्दगान से। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, हमें ख़तरा है उर्दगान से, उर्दगान कुछ भी हमारे साथ कर सकता है। सो Israel is using Turkish president as someone who could put things in danger. दूर हुआ है, इस पे भी बाकायदा तौर पे इनको चाहिए था कि ये इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे देखते कि क्या फैक्टर्स थे, वो जो लोग जिन्होंने वहां जाके मारा वो कौन थे, कोई फाइंडिंग सामने तो आती, कुछ पता चलता। अच्छा, एक हमारा ऐसा वाकया है जिसमें बाकायदा इंक्वायरीज हुई, वो था ओजड़ी कैंप का वाकया। ये आपको याद होगा 88 में ये हुआ था, और पिंडी में एक एमुनिशन डंप था जो कि एक्सप्लोड कर गया और उसमें कोई 250 लोग मर गए थे। पाकिस्तान एक बार फिर से बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। कुछ दिन पहले ही एक डिफेंस डील साइन हुआ था पाकिस्तान, टर्की और सऊदी के बीच में। उस डील के मुताबिक अगर किसी एक देश पे हमला हुआ तो वो हमला बाकी 2 देशों में भी हमला माना जाएगा। रिसेंटली इज़राइल ने सीरिया में टर्किश एयरबेस पे बड़ा सा एयर स्ट्राइक कर दिया। इज़राइल का कहना यह है वहाँ पर इज़राइल के बॉर्डर के बिल्कुल पास में टर्की अपना एयरबेस बना रहा है। वहाँ पर टर्किश ड्रोन और टर्की का आर्मी सब कुछ था, लेकिन अब तक टर्की इस बात को नहीं मान रहा है, बोल रहा है ये इज़राइल का बिल्कुल अलग ही बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन इज़राइल सीरिया में बहुत बड़ा हमला कर चुका है और ऐसा ही लग रहा है अब तुर्की और इज़राइल आमने सामने आ चुका है। तुर्की बहुत दिनों से ही इज़राइल का टारगेट हुआ था, लगता है वो दिन आ चुका है जब तुर्की और इज़राइल डायरेक्ट आमने सामने हुआ। अगर इज़राइल इस बार डायरेक्ट तुर्की के अंदर हमला कर दिया, जो इज़राइल के लिए कोई नई बात नहीं है, तो इज़राइल अगर मानता है तुर्की उनके लिए ख़तरा है तो वो अटैक कर देगा। क्या पाकिस्तान इज़राइल के विरुद्ध एक्शन लेगा, अपना सेना लगाएगा? लगता नहीं पाकिस्तान का इतना हिम्मत होगा कि वो इज़राइल के अगेंस्ट लड़ाई में उतरेगा और अपना सेना लगाएगा, आर्मी भेजेगा। देखते आगे क्या होता है, बट जो भी हो पाकिस्तान तो बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ डील्स, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो ऐसे ही मस्त और दिलचस्प के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।